मैंने आपको प्रतिशत के बहुत से क्वेश्चन बता दिए हैं, कुछ ट्रिक्स भी बताई हैं और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी बताए हैं। ठीक है, हम सोल्व कर रहे हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि यदि कोई क्वेश्चन इस प्रकार का मिल जाता है जिसमें हमें वास्तविक मूल्य या फिर पहले का प्रारंभिक उसका जो मूल्य है किसी वस्तु का, सामान का, ठीक है, उसमें कमी हुई है या वृद्धि हुई है, तो उसके बाद में हमें उसका वास्तविक या फिर प्रारंभिक मूल्य पूछ लिया जाता है, तो हम उसको कैसे निकालते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिन क्वेश्चनों में हम दी गई वस्तु का या सामग्री का प्रारंभिक या फिर उसका वास्तविक मूल्य निकालेंगे। तो ये वास्तविक मूल्य और प्रारंभिक मूल्य, पहले वाला मूल्य निकालते कैसे हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूला होता कौन सा है वो हम जान लेते हैं। ठीक है, तो पहले का मूल्य या फिर वास्तविक मूल्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से है। ध्यान से देखिए, जो भी हमें क्वेश्चन में कमी दी गई है या किसी वस्तु में, सामग्री में जो भी कमी आई है या फिर उसके रुपयों में कमी आई है, ठीक है, तो जो भी कमी दे रखी हो हमें या फिर जो भी हमें वृद्धि दी गई हो उसे हम सबसे पहले लिख देते हैं। यानी प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि जो भी हमें दी गई होगी उसे हमें लिख देना है। ठीक है, फिर 100 में से आपको माइनस प्लस। अब माइनस तो कब यूज करना है, जब आपको प्रतिशत कमी दी गई हो तब आपको माइनस का साइन यूज करना है, और यदि प्रतिशत वृद्धि दी गई हो आपको तो आपको प्लस का साइन यूज करना है। क्लियर है, कमी या वृद्धि प्रतिशत ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मल्टीप्लाई, जो भी आपको प्रति केजी में का मूल्य आपको निकालना हो या दिया गया हो इसमें, ठीक है, रुपये प्रति किलोग्राम, वो यहाँ पर आएगा जो मात्रक में है इसका, रुपये प्रति किलोग्राम। तो ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की सहायता से हम इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए कि चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई, यानी प्रतिशत कमी हमें दी गई है। प्रतिशत कमी दी गई है हमें कितनी, 20%। अगर चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाती है तो 240 रुपये में 12 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीदी जा सकती है। तो चीनी का जो पहले वाला मूल्य था वो क्या है वो हमें बताइए। यानी चीनी का जो वास्तविक मूल्य था, पहले वाला जो मूल्य था चीनी का, उसमें 20% की कमी हो गई, उसमें 20% की कमी हो जाती है, तो 240 रुपये में हम पहले के मुकाबले 12 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, और पूछ क्या रहा है, हमें पहले वाला मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो जो दिया गया है वो हम इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो पहले का मूल्य या वास्तविक मूल्य निकालने के लिए प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि जो भी हमें दी गई हो उसे लिख देना है। तो प्रतिशत कमी कितनी दी गई हमें, 20%, तो हम लिख देंगे 20। फिर 100 माइनस, अब प्रतिशत कमी है इसलिए माइनस का साइन आएगा, कितनी है, 20%, मल्टीप्लाई रुपये प्रति किलोग्राम, रुपये कितने हैं, 240, और किलोग्राम यानी 12 दे रखा है हमें। क्लियर है, गर्मी थोड़ी ज़्यादा ही है। अभी देखिए हम इसको सोल्व कर लेंगे और कुछ नहीं है, बस ये अपना क्वेश्चन में सोल्व हो जाएगा। देखिए ये कितना आ गया, 20/80 मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गया कितने टाइम, 20 टाइम, तो ये आ गया 20, 10 से 10 कैंसिल, ये 4 टाइम, और ये आ गया अपना 5 रुपये प्रति किलोग्राम। 5 रुपये प्रति किलोग्राम ये था उसका वास्तविक मूल्य, 5 रुपये प्रति किलोग्राम ये था उसमें उसका वास्तविक मूल्य, यानी जो पहले का मूल्य था। क्लियर है, अब देखिए वास्तविक मूल्य है, सॉरी पहले का मूल्य तो अब निकालेंगे अपन, ये पहले का मूल्य है। ठीक है, अब चीनी के भाव में 20% कमी हो जाती है, तो 12 किलोग्राम चीनी 240 रुपये में हम अधिक खरीद सकते हैं। तो चीनी का पहले का मूल्य बताओ कितना था।
तो चीनी का पहले का मूल्य निकालना है, ये वास्तविक मूल्य है। अब पहले का मूल्य कितना है वो निकालना है। अब ये कह रहा है कि जो वास्तविक मूल्य था 5 रुपये प्रति किलोग्राम में जो चीनी थी उसका वास्तविक मूल्य बताओ। तो 5 रुपये प्रति किलोग्राम में 20% की कमी बता रहा है, तो इसमें 20% की कमी कर देंगे। तो 5 का 20% निकाल लो आप। पाँच का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 रुपया आएगा, 1 रुपया आएगा। तो घटा हुआ मूल्य कितना आया, घटा हुआ मूल्य निकाल लो। ये जो वास्तविक मूल्य है इसमें ये जो 1 रुपया है 20% कमी होने पर 20% का मतलब कितने रुपए की कमी हुई, 1 रुपये की कमी हुई। ठीक है, तो 5 माइनस 1 कितना आया, 4 रुपये। ठीक है, तो पहले का मूल्य कितना था, 4 रुपये था। ये था आपका क्वेश्चन। क्लियर है। इसी प्रकार से जो बाकी क्वेश्चन है उनको भी हम सोल्व कर सकते हैं। आ गया समझ में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। चावल के मूल्य में 25% की कमी हो गई तो 600 रुपये में 10 किलो ज़्यादा चावल खरीद सकता है कोई व्यक्ति। चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था हमने, घटा हुआ मूल्य, ठीक है, वही इसमें करना है। तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा। इस फॉर्मूले में बस ये दी गई वैल्यू हमें पुट करनी है और कुछ बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब वो बातें कौन सी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं। 25% की कमी, यानी प्रतिशत कमी हमें कितनी दी गई है, 25 दिया गया है। तो ये तो आ गया 25, 100 माइनस 25, क्लियर है, गुणा रुपये प्रति किलोग्राम। रुपये कितने हैं, 600 प्रति किलोग्राम। केजी में कितने हैं, 10। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम। सोल्व करेंगे तो ये तो आ गया 25 बटे, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल है। अब 25 कैंसिल माइनस हो गए 100 में से, तो कितने बचे, 75। और इधर कितने हैं, 60 है। इधर कितने हैं, 60 है। इसको सोल्व करेंगे, 25 दूनी 50, 25 3 75, 3 और ये कैंसिल हो जाए, कितना आ जाएगा, 20 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब ये तो आ गया वास्तविक मूल्य, लेकिन हमें तो निकालना है घटा हुआ मूल्य। तो घटा हुआ मूल्य कैसे निकालेंगे वो देखिए। अब घटा हुआ मूल्य निकालना है तो ये कह रहा है कि चावल के मूल्य में 25% की कमी हो गई। तो 25% कमी हो गई, यानी पहले इसका मूल्य कितना था वास्तविक, 100% मान के चलेंगे हम कि पहले इसका मूल्य था 100%। अब इसमें 25% की कमी हो गई, बचा कितना, 75%। जो 75% है वही हमें निकालना है इसमें। क्लियर है, और कुछ नहीं करना है। अब देखिए आप, तो 25% कमी है, तो यानी ये जो 20 रुपये हैं इसी में से घटा हुआ मूल्य निकालना। तो 20 का 100 में से 25 गए तो कितने बचे, 75। तो ये 75% से निकल जाएगा, कितना आएगा बट्टे में 100। ठीक है, कितना आ गया टोटल, 15 रुपये प्रति किलोग्राम। तो घटा हुआ मूल्य कितना आएगा, 15 रुपये किलो आएगा। आ गया समझ में। तो यही था, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें कि पहले का मूल्य या वास्तविक मूल्य निकाल देंगे। सेम फॉर्मूला याद रखना, बस आपको बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। और ये जो जितनी भी वैल्यू हैं वो सारी की सारी आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगी। तो ये है टॉपिक अपना आज का। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर देना और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको सोल्व करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसे देखिए कि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यक्ति 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीद सकता है। तो चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य निकालिए। कम हुआ मूल्य हमें निकालना है, तो बस करना है कि आपको वैल्यू पुट करनी है। प्रतिशत कमी कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है। अब ये 100 माइनस करेंगे हम, क्योंकि प्रतिशत कमी दे रखी है। अगर वर्दी दी गई होती तो प्लस लिख देते, माइनस कितने की, 10 की, गुणा रुपये प्रति किलोग्राम। रुपये कितने हैं, 22,500, क्लियर है, और बटे किलोग्राम 25। इसको सोल्व करेंगे तो 10 बटे
90 गुणा 22,500 बटे 25, 10 से 10 और 25 नाम है 225 और ये कैंसिल हुआ तो कितना आ गया 100 रुपये प्रति किलोग्राम आ गया, 100 रुपये प्रति किलोग्राम आ गया। ये तो था वास्तविक। अब घटा हुआ मूल्य जो कम हुआ मूल्य है वो प्रति किलोग्राम पर वो हमें निकालना है। तो घटा हुआ मूल्य वो फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, ये 100 रुपये इसमें से तो करेंगे, प्रतिशत कमी कितनी हो रही है 10 रुपये की हो रही है। तो 100 पहले 100 था, 100 मानकर चलते हैं, उसमें 10 की कमी आ गई तो कितने बचे 90। तो 90 पर निकालेंगे हम 90 बटे 100, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 90 रुपये प्रति किलोग्राम। ये आ गया आपका कम हुआ मूल्य। कितने रुपए कम हो गए प्रति किलोग्राम पर 90 रुपये कम हो गए। ठीक है, तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए आप। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट है अपना 4। चीनी के दाम में 10% की कमी हो गई, कोई गृहिणी 116 रुपये में 6.2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकती है, तो चीनी का घटा हुआ दाम प्रति किलोग्राम में है। कुछ नहीं है, सेम टू सेम है, जो 3 क्वेश्चन हमने किए थे सेम टू सेम वैसा ही है। जो वैल्यू दे रखी है वो फॉर्मूले में पुट करनी है और हमें उसको सोल्व करना है। तो देखिए ये रहा अपना फॉर्मूला, वही पहले का मूल्य या फिर घटा हुआ मूल्य निकालना है हमें इसमें। तो चीनी के दाम में 10% की कमी हो गई, तो प्रतिशत कमी दे रखी है 10 बटे 100 माइनस कितने करेंगे 10 मल्टीप्लाई रुपये प्रति केजी। रुपये कितने हैं 116 बटे 6.2 किलोग्राम। सोल्व करेंगे 10 बटे 90 गुणा 116 बटे 6.2। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल और इसको सोल्व करेंगे अपन, लगभग ये आ जाएगा 20 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो ये आ गया अपना वास्तविक मूल्य। अब हमें निकालना कम हुआ मूल्य या फिर घटा हुआ मूल्य। तो घटा हुआ मूल्य निकालेंगे इस पर से। तो देखिए 10% की कमी हो गई, पहले 100 था, अब 10% कम हो गया, बचा कितना 90%। तो इस पर 90% कितना हुआ 20 गुणा 90 बटे 100, कैंसिल कैंसिल कितना आ गया 18 रुपये प्रति किलोग्राम। ये था अपना घटा हुआ मूल्य। ठीक है, तो यही था फॉर्मूला पहले का मूल्य या फिर वास्तविक मूल्य निकालने का। प्रतिशत के कई बार हमें इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो फॉर्मूला बेस हम इसको सोल्व कर सकते हैं आसानी से। ये रहा फॉर्मूला। अगर वर्दी दी गई हो तो प्लस का साइन करना है आपको, और ज़्यादातर कमी में पूछता है। प्रतिशत कमी दी गई हो तो प्रतिशत कमी दी जाती है तो हम क्या करते हैं, कमी बटे 100 माइनस कमी मल्टीप्लाई रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है, ये आपको काम में लेना है। तो यही था पहले का मूल्य और वास्तविक मूल्य निकालने का तरीका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।